अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ के काम में हमने अपने सबक नंबर 7 शहरी दिफा के बकिया निस्फ हिस्से का मुताला करना है। शहरी दिफा का लफ्ज़ी मतलब है शहरियों की हिफाजत या ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिससे नागहानी आफात या किसी हादसे की सूरत में शहरियों को महफूज रखा जा सके। यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के तरीके हैं और किसी हादसे की सूरत में लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, यह सब हम इस सबक के ज़रिए पढ़ेंगे। और शहरी दिफा की आम शहरियों के लिए बहुत ज़रूरत और अहमियत है, क्योंकि इस तरह से हादसे का शिकार मुतासरा अफराद की मदद करने का जो काम है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से होता है। तो आइए इसके बकिया निस्फ हिस्से का मुताला और अल्फाज मानी लिखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर किसी के बाजू की हड्डी टूट जाए तो किस तरह से जो है उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी। तो आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो कपड़े से तिकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमाइल कर देना चाहिए, यानी कि उस पट्टी को जो है गले में आप डालकर जो है बाजू को उसके अंदर रख देते हैं। तो इस तरह बाजू हिलता जुलता नहीं है और जो हड्डी है उसको जोड़ने में मदद होती है। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी खपचियाँ या तख्तियाँ टूटी हुई हड्डी के अतराफ़ में रख कर ऊपर पट्टियाँ लपेट दी जाएं, बांध दी जाएं, ताकि टूटी हुई हड्डियों को सहारा मिल सके। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो तो कपड़े की गद्दियाँ ठंडे पानी में भिगोकर ज़ख्मों के ऊपर रखी जाएं, ताकि खून का इखराज बंद हो जाए। खून का इखराज का मतलब है बाहर निकलना, खारिज होना। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए, किसी शख्स को आग लग जाए, तो क्या आपकी जो है रद्द-ए-अमल आपका होना चाहिए। अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से चेहरे को ढक ले, छुपा ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। अगर कोई दूसरा आदमी पास हो, करीब हो, तो फ़ौरन जलने वाले के जिस्म पर कंबल, रज़ाई, खेस, दरी या कोई मोटा कपड़ा डाल दे और उसे ज़मीन पर लौटाना शुरू कर दे, यानी करवटें देना शुरू कर दे उसे। आग वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए, वरना इससे आग और ज़्यादा भड़क उठेगी, तेज़ हो जाएगी। यानी कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो भागने से तेज़ी से जो है आग के साथ रद्द-ए-अमल करेगी और आग की जो है तेज़ी में इजाफा करेगी। और इसके अलावा यहाँ जो है ये भी बताया गया है कि कंबल वगैरह डालें। पानी डालने का देखें यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, यानी कि आपने जलने वाले शख्स, खुदा ना खास्ता किसी को आग लग जाती है, कोई ऐसी सूरत हाल हादसा पेश आता है, तो आपने जलने वाले शख्स पर पानी नहीं डालना, बल्कि मोटे कंबल या कपड़े वगैरह से उसको लपेटना है ताकि आग बुझ जाए। इसके बाद इस पैराग्राफ में हामिद ने डूबने वालों के बारे में पूछा है। हामिद ने पूछा, अब्बा जान, अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाए। अब्बा जान ने बताया कि अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले उस शख्स को उल्टा लिटाकर उसके जिस्म से पानी निकाला जाए। उसके बाद उसे सीधा लिटाकर मसनूई तरीके से उसकी सांस बहाल की जाए, दोबारा दुरुस्त की जाए। बहाल का मतलब दोबारा दुरुस्त करना। इसके बाद इस पैराग्राफ में जो है सांप के कांटे से मुतासर शख्स के बारे में बताया गया है कि उसको किस तरह इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी। अगर किसी को सांप ने डस लिया हो तो जहां सांप ने काटा है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा हो, रस्सी या कपड़े वगैरह को कसकर बांध दें, यानी ज़ोर से बांध दें। सांप के जहर को फ़ौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। मुतासरा जगह को साबुन और पानी से धोएं, वरना और फिर मरीज़ को वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। हामिद अब्बा जान की गुफ्तगू, बातचीत बड़ी दिलचस्पी से, बड़े शौक़ से सुन रहा था। अब्बा जान ने गुफ्तगू ख़त्म की तो कहने लगा, अब्बा जान, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब्बा जान कहने लगे, हाँ बेटा, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की कुछ मशक़ें की हों और फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं। हामिद के पूछने पर अब्बा जान ने बताया, अब यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में डिटेल बताई गई, तफसील बताई गई है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान, यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी अक़साम की पट्टियाँ, टिंक्चर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, ज़ख्म पर लगाने वाला मरहम और इमरजेंसी यानी हंगामी सूरत हाल में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं।
फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में मौजूद होना चाहिए, यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का जो डब्बा है वो हर घर में मौजूद होना लाजमी है, ताकि कोई मामूली हादसा भी हो तो फौरी तौर पर ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा सके। इसके बाद यहाँ पर शहरी दिफा के बारे में बताया गया है कि महकमा शहरी दिफा किस किस्म की तरबियत लोगों को देता है। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद होता है, पाबंद होता है, यानी कि क्या महकमा शहरी दिफा के अफराद जो हैं, अहलकार जो हैं, वो सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देते हैं या इसके अलावा भी कोई जो है उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब्बा जान ने वजाहत से तफसील से बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़आल रहता है, काम करता रहता है। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को, रज़ाकार आपको बताया था कि बिला मुआवजा खिदमत अंजाम देने वाले लोग, जैसे कि स्काउट्स वगैरह होते हैं, या ईदी का जो सारा इंतज़ाम है, इंसराम है, वो रज़ाकाराना है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के लिए, कमाल पैदा करने के लिए, करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत यानी हिफाजत से निकालने और बुलंदो बाला ऊंची ऊंची इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रहने के तरीके बताता है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रींग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कोहनियों के बल जो चलना होता है वो रींगना होता है, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खंदकें खोदकर खुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। खंदक होते हैं कि आप ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहराई में जो है वो सुरंग की तरह से खोदते हैं और फिर उसके अंदर जो है बैठ जाते हैं, ताकि जो है ऊपर से कोई भी बमबारी हो रही है, खुदा न खास्ता ये कोई भी चीज़ गिर रही है ज़लज़ले की सूरत में, किसी नागानी आफत की सूरत में, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घर में ब्लैकआउट करने, ब्लैकआउट होता है मुकम्मल अंधेरा कर लेने, कि ज़रा सी भी रोशनी जो है वो ना हो, ताकि दुश्मन तैयारे जब फ़ज़ा में परवाज़ कर रहे थे तो वो कहीं रोशनी देखते हैं तो वहाँ बमबारी कर देते हैं, मिसाइल गिरा देते हैं। तो उस सूरत हाल में जो है अक्सर जंगों में जो है ये काम किया जाता है कि मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, घरों को मुकम्मल और शहरों को, इलाकों को मुकम्मल अंधेरे में कर दिया जाता है, ताकि मालूम ना हो कि यहाँ कोई शहरी आबादी है। और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है, जिससे लोगों में हौसला और एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है और वो अपनी और अपने वतन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हामिद ने कहा, अब्बा जान, क्या मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा से तरबियत पा सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें और तुम्हारी उम्र के नौजवानों को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से बात करो। अब्बा जान, मैं कल स्कूल जाकर अपने असातिज़ा से बात करूंगा कि वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये मशक़ें करूंगा और आइंदा हादसात में ज़ख्मियों की मदद करूंगा, हामिद ने पुरजोश अंदाज में कहा। अब्बा जान ने हामिद को थपकी दी, हौसला अफजाई की, उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, शाबाश हामिद, शाबाश। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बकिया निस्फ़ मुताला। यहाँ पर जो अल्फाज मायनी लिखे हैं वो आपने इसी तरह से अपनी किताबों पर इन अल्फाज मायनी को लिखना है और अच्छे तरीके से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।